हेलो प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक आपके दोबारा जो है ऑनलाइन क्लास चालू की गई है 25/11/2020 को। विषय राजनीति विज्ञान में आपका जो भाग चल रहा है फर्स्ट, और उसमें न्याय जो लेसन जो चल रहा है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले जो है प्लेटो का न्याय सिद्धांत और अरस्तु का न्याय सिद्धांत, दोनों के बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है और नोट्स भी करवा दिए गए हैं, राइट भी करवा दिए गए हैं। आज जो चलेगा वो मध्यकालीन न्याय संबंधी विचार के बारे में अपने बात करेंगे कि मध्यकालीन न्याय संबंधी विचार कौन कौन से हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इससे पहले जो आपके जो ऑफलाइन क्लासेस लगी थी उसमें आपको इसके बारे में करवा दिया गया है, अध्ययन करवा दिया गया है, अच्छे से जानकारी आपको दे दी गई है। आज तो है मध्यकालीन न्याय संबंधी विचार दोबारा जो है आपको कॉपी में नोट करने हैं, उसके बाद जो है बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मध्यकालीन जो विचारक है वो कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। मध्यकालीन जो विचारक है उसके बारे में जो है अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए, मध्यकालीन न्याय संबंधी विचार, मध्यकाल में ईसाई विचारकों ने न्याय की व्याख्या अपने अपने ढंग से की है। मध्यकालीन जो विचारक हैं वो दो हैं, संत ऑगस्टाइन और एक है एक्विनियस, थॉमस एक्विनियस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए, मध्यकाल में ईसाई विचारकों ने न्याय की व्याख्या अपने अपने ढंग से की है। संत ऑगस्टाइन ने ईश्वरीय राज्य की कल्पना की है। संत ऑगस्टाइन ने ईश्वरीय राज्य की कल्पना की कि ईश्वर ही राज्य है, उसके बारे में उन्होंने ये कहा है और इसकी अवधारणा प्रस्तुत की है। और उसमें न्याय को एक आवश्यक तत्व माना है। उसने कहा कि न्याय को एक आवश्यक तत्व माना है कि न्याय होना बहुत जरूरी एक तत्व है। उन्होंने लिखा है कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वह केवल चोर और उच्चकों को खरीद और फरोख्त कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने इस बात में कहा कि जिस राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है, न्याय नहीं है, वहाँ सिर्फ चोर और उच्चकों का ही शासन पाया जाता है, वहाँ शक्तिशाली लोगों का ही शासन पाया जाता है। इसके बारे में संत ऑगस्टाइन ने कहा है। जो ये मध्यकालीन विचारक है संत ऑगस्टाइन ने ईश्वरीय राज्य की कल्पना की है। दूसरी बात, उसने कहा कि न्याय एक आवश्यक तत्व है, न्याय होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने लिखा है जिन राज्यों में अगर न्याय नहीं है वहाँ पे जो है केवल चोर उच्चकों का ही शासन पाया जाता है, वही चोर उच्चके ही जो है खरीद फरोख्त करते हैं। इसके बारे में जो चर्चा आपके मध्यकालीन विचार के बारे में उन्होंने दिया है। उसके बाद जो उन्होंने कहा है, थॉमस एक्विनियस नामक चिंतक जो उन्होंने जो एक्विनियस के बाद जो आपके पास जो आपके पास जो है संत ऑगस्टाइन के बाद जो मध्यकालीन विचारक है दूसरा, जिसका नाम है थॉमस एक्विनियस नामक चिंतक के ने समानता को न्याय का सबसे बड़ा जो है मौलिक अधिकार माना है। उन्होंने कहा कि समान न्याय अगर जिस राज्य में है वहाँ समान मौलिक अधिकार होना चाहिए। समानता को न्याय का मौलिक अधिकार माना है। सभी को समान समझा जाना चाहिए, कोई ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सभी को समान माना जाना चाहिए। उन्होंने कानून और न्याय को परस्पर संबंधित करते हुए, उन्होंने एक्विनियस ने कहा है कानून और न्याय को परस्पर संबंधित करते हुए कहा है कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने, उनकी न्याय वह है, न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने और उन कर्तव्यों का पालन कराने से में निहित है, उसे न्याय कहते हैं। तो न्याय की परिभाषा जो है उन्होंने दी है, न्याय उसे कहते हैं, न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने और उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने कि कर्तव्य जो इन्होंने कहा है कि न्याय वहीं देखने को मिलता है जहाँ व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने और उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है, उन्हें न्याय कहते हैं। बहुत अच्छी बात कही है थॉमस एक्विनियस ने। न्याय को समानता का न्याय मौलिक अधिकार माना है कि न्याय जहाँ मौलिक समानता का अधिकार है वहीं न्याय है। जो समानता को न्याय का सबसे बड़ा जो है आधार माना है, मौलिक अधिकार माना है, मूल्य माना है, महत्व दिया है। उन्होंने समानता को ही न्याय का सबसे बड़ा मौलिक अधिकार बताया है। इसलिए जो थॉमस एक्विनियस ने जो है बहुत अच्छी बात कही है कि राज्य वहाँ है जहाँ समानता, न्याय वहाँ है जहाँ समानता पाई जाती है, और जहाँ समानता है वहाँ न्याय ऑटोमेटिक देखने को मिलता है। इसलिए इस लेसन में आपको जो है मध्यकालीन न्याय के विचारकों के बारे में अपन चर्चा की है कि मध्यकालीन न्याय विचारक कौन कौन से हैं, और इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया
गया है। इसलिए मध्यकालीन आज आपको कॉपी में जो राइट करना है वो करना है कि मध्यकालीन विचारक न्याय संबंधी विचारक हैं। एक तो आपके संत ऑगस्टाइन के बारे में आपको विचार लिखने हैं और दूसरा आपको थॉमस एक्विनास के नाम के बारे में आपको विचार लिखना है। आज की क्लास में आपको इतना ही कराया जाएगा और आगे जो आपका जो लेसन है, आगे जो आपका टॉपिक है वो आधुनिक विचारकों के बारे में अपने आने वाले अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे। जब तक के लिए जय हिंद। अगर किसी विद्यार्थी को अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो वो अपने मोबाइल से के माध्यम से या किसी के माध्यम से आप मेरे से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। जब तक के लिए जय हिंद।